तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे। मेष लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में जब भी बृहस्पति और सूर्य की युति बनेगी तो इस युति का किस प्रकार का रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। अब तक हम 10वें भाव तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के लिए, यानी कुंभ राशि में आपके चार्ट में सूर्य और बृहस्पति स्थित हों तो यहाँ आपको ये दोनों ही किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, ये दोनों ग्रह जब भी 11वें भाव में होते हैं तो आप बहुत लोगों के चहेते होंगे। अब चहेते इसलिए भी हो सकते हैं कि आपके पास पैसा ज़्यादा हो, आपके पास ज्ञान ज़्यादा हो, या आपके पास कोई और चीज़ ऐसी ज़्यादा हो जिसकी वजह से लोग आपको चाहें। और दूसरा ये भी है कि यहाँ इन दोनों ग्रहों की युति बनने से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो धन के मामले में करें, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य सहायता करें या ज्ञान के मामले में करें। बहुत लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से या आपके अन्य किसी काम से प्रभावित होंगे। तो ये मान सम्मान के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए अच्छी स्थिति है। धन की वजह से या ज्ञान की वजह से पॉपुलैरिटी मिलने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति है और लाइफ में आपको इनकम के बहुत सारे सोर्सेज देगी। यहाँ सूर्य है और सूर्य यहाँ है तो निश्चित रूप से सरकारी आपका कोई ना कोई कनेक्शन या कोई ना कोई आपका सरकारी जॉब, ऐसा काम आपका हो सकता है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पद मिला हो और आपके पास अधिकार, शक्तियाँ या बहुत सारे अन्य चीज़ें भी हो उस करियर पर्टिकुलर से जुड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में आप होंगे उस फील्ड की वजह से आपका पॉपुलर होना, उस फील्ड में आपने जो काम किए हैं उसकी वजह से आपका पॉपुलर होना और दूसरे लोगों के साथ बेहतर से बेहतर कनेक्शन आपका बनेगा। इसके अलावा बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों से आपके संपर्क होंगे, इवन राजनेताओं से भी। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है और 12वें घर के स्वामी हैं। कुछ हद तक इस बात के चांसेस हैं कि आपको विदेश से भी पैसा आता होगा या आप विदेश गए होंगे, वहाँ पर आपका कोई ना कोई बिजनेस वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा इनकम सोर्स आपने क्रिएट किया या अपना खुद का ही कोई बिजनेस चलाया। लेकिन आपको अपने देश में भी, अपनी खुद की कंट्री में भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और मान सम्मान मिलने की संभावना बनती है। तो इस युति के बहुत सारे मल्टीपल आपको फायदे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती समय में एजुकेशन ग्रहण करने में भी मदद करेगी और लाइफ में कब कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, ये करने में भी आपको मदद करेगी। इसलिए आपके लिए लगभग हर काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, चाहे तो वो ज्ञान की प्राप्ति है, चाहे वो धन की प्राप्ति है, चाहे कोई अन्य मामला है। इन दोनों की युति होने से थोड़ा सा आप में ईगो जरूर रहेगा कभी कभी और आप अपने ज्ञान या अपने धन का थोड़ा सा शो ऑफ भी करेंगे। यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा शनि को। शनि आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है। शनि अगर काफ़ी मजबूत स्थिति में है, शनि अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शनि वास्तव में जनता के कारक है। लेकिन शनि का मजबूत होना कहीं ना कहीं आपके धन में कभी कभी बाधा डाल सकता है। तो यहाँ पे अगर शनि का संबंध है आपके 11वें भाव से किसी भी तरीके से, चाहे वो प्लेसमेंट है, चाहे वो दृष्टि संबंध है, तो आपको ये जरूर विचार कर लेना चाहिए कि आपके लिए धन को इकट्ठा करना या धन को कमाना थोड़ी कठिनाई दे सकता है कभी कभी। यहाँ पे जो शनि का प्रभाव है उसकी वजह से निश्चित रूप से ही आपको अपने शुरुआती जो समय है आपका जीवन का, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेटर एज में आपके लिए मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन शुरुआती जीवन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना ही पड़ेगा। इस युति की वजह से अक्सर आपको पिता से और अपने परिवार से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आप काफ़ी समझदार व्यक्ति होंगे, ज्ञानी व्यक्ति होंगे, बुद्धिमान होंगे और हर निर्णय काफ़ी सोच समझ कर लेंगे। इस युति के होते हुए अक्सर आपको इधर उधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी करना पड़ सकता है कभी कभी। देखिए, जब भी बृहस्पति के साथ इस प्रकार से सूर्य स्थित होते हैं तो बृहस्पति को यहाँ सूर्य पावर देने का काम करते हैं। अब यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए, इसके साथ साथ अगर दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो भी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी संतान से कभी कभी मतभेद ये कंजक्शन दे सकता है। वैसे तो संतान आपके लिए काफ़ी फेवर करेगी आपको, बट फिर भी आपस में जो मतभेद हैं आपका, चाहे तो उनसे थिंकिंग नहीं मिल रहा या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी संतान से वैसा आपकी संतान ने नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ बृहस्पति जो है वो 9वें भाव के स्वामी है, तो धन संबंधी मामलों में या अपने नेटवर्क के मामलों में आप भाग्यशाली भी साबित होंगे। अगर सूर्य ज़्यादा क्लोज हो बृहस्पति के तो ज्ञान प्राप्त करना और सही निर्णय लेना आसान होगा। सूर्य आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ सूर्य आपके लिए बहुत सारा मान सम्मान और मल्टीपल आइडियाज़ लेकर आते हैं अर्निंग्स को लेकर। इसके साथ साथ दूसरों की आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, इसको लेकर भी आपको विचार करना होता है।
यहाँ सूर्य और बृहस्पति हैं तो निश्चित रूप से ही लोगों की नज़र में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, प्रभावशाली इंसान होंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाणी या आपके ज्ञान का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। ये युति होते हुए ज़्यादातर आपका जो नेटवर्क होगा काफ़ी बड़ा होगा और आप बहुत ज़्यादा सोशल भी होंगे। लेकिन कभी कभी डोमेस्टिक मामलों में आपकी उतनी या तो रुचि नहीं रहेगी या डोमेस्टिक मामलों पर आप उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वजह से कभी कभी थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ बृहस्पति जो कि आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो निरंतर कोई ना कोई प्रकार का आध्यात्मिक कार्य या कोई ना कोई प्रकार का इस प्रकार का काम जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट कर रहे हैं या अपनी कोई अन्य चीज़ डोनेट कर रहे हैं या अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, इन मामलों में इस प्रकार का प्रभाव आएगा। यहाँ सूर्य जो है, सूर्य क्योंकि 5वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके जो निर्णय हैं, आपके निर्णय लेने का तरीका, सोचने समझने का तरीका, इवन आपका कम्युनिकेशन भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। और यहाँ जो बृहस्पति हैं वो हालांकि 9वें और 12वें भाव के स्वामी जरूर हैं, लेकिन यहाँ बृहस्पति आपके 7वें भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं और आपके तीसरे भाव को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं किसी भी टाइप के, जैसे कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है या अन्य कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने मान सम्मान या अपनी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो योग्यता किसी भी फील्ड की हो, तो ऐसे बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। बट ज़्यादातर जो इस युति की वजह से चांसेस बनते हैं, मोस्टली आपका सरकार के साथ बेहद अच्छा कनेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ सूर्य और बृहस्पति की अगर युति है तो आपको इमेजिनेशन में काफ़ी सहायता करेगा, सोचने समझने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अगर चंद्रमा का भी यहाँ संबंध हो तो यहाँ थोड़ा सा जो प्रभाव है वो बदल जाएगा। आप दूसरों को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा देखेंगे और खुद उतना अधिक फायदा नहीं उठाएंगे अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का। तो यहाँ जिस भी प्रकार का ग्रह प्रभाव डालेगा उसी के आधार पर यहाँ रिजल्ट बदल जाएंगे। अगर यहाँ जैसे शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो धन, लग्जरी और ऐशो आराम होने की संभावना ज़्यादा रहेगी आपकी ज़िंदगी में और उसी हिसाब से फिर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड मामलों में। अब क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति हैं सबसे पहले अपनी दृष्टि तीसरे भाव पे डालते हैं, तीसरे भाव पे जब भी बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो अपने लगभग हर काम को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। आपको मल्टीपल काम एक साथ करना आसान हो जाता है क्योंकि दोनों ही जो बृहस्पति और जो बुध हैं ड्यूअल प्लैनेट हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग क्षमता आपको देते हैं। इसके अलावा सीखने लिखने की क्षमता भी अच्छी देते हैं और कम्युनिकेशन भी आपका काफ़ी कमाल का होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बृहस्पति है तीसरे भाव पर जब भी बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो बृहस्पति में स्वयं में वो क्षमता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वो दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्षमताओं को वो डेवलप कर। अब देखिए, इनको सूर्य का साथ ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ बृहस्पति को, इसलिए बृहस्पति से रिलेटेड भी अगर आप कोई भी काम करें तो आपके लिए ये काफ़ी फेवर करेगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, दोनों की ही दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। 5वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए सोचना समझना या कोई भी काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, धन कमाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ प्रबल हैं तो निश्चित ही इस बात की चाहत ज़्यादा रहेगी कि आप धन कमाने की बजाय नेम फेम ज़्यादा देखेंगे या अपना रेस्पेक्ट, खुद का जो खुद का मान सम्मान है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ये आपको मिलेगा भी। तो यहाँ पे आपको वैसे तो किसी से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान है, एक बहुत मेहनती और एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो लोगों के साथ आपका बिहेव ज़रूर अच्छा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की वो आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करेगी। आपकी योग्यता, आपके ज्ञान और आपकी विवेकशीलता की वजह से लोगों की नज़रों में आप आएंगे। तो यहाँ ये जो दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है आपको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकती है लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आने के लिए या लोगों के साथ किसी भी तरीके से जुड़ने के लिए। तो बृहस्पति यहाँ पर एक अलग ही, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पर जब वो दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप पब्लिक से ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे और अपने डोमेस्टिक मामलों को थोड़ा कम ही समय देंगे। ये एक थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी इस युति के वजह से आपके सामने आ सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे जब भी सूर्य और बृहस्पति का युति आपके चार्ट में 11वें भाव में बनेगा।